आमतौर पर इंडेक्स फिंगर से नाक को छूना या हल्का सा रगड़ना भी शक या सीक्रेटनेस का साइन है। एक पल के लिए किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो आमतौर पर इस पोस्चर में आ जाता है। आप पाएंगे कि वो अपने अकॉर्डिंग गोल ओरिएंटेड है, वो कंपटीशन का मजा लेता है। अगर आप दूसरे के हाव भाव और फीलिंग्स को नहीं पहचानते हैं तो ये एक मुश्किल का कारण बन सकती है। आपके बच्चे, एम्प्लॉइज, बॉस, कस्टमर या किसी अनजान इंसान के ये बेसिक बॉडी लैंग्वेज साइन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे आप उनके साथ खुलकर बात कर सकेंगे और लोग आपके साथ अच्छी तरह से जुड़ सकेंगे। लोग जानबूझकर अपनी बात छिपाना चाहते हैं। वो अपने हाथों को अपने मुंह पर रखकर लिसनर से 6 से 12 इंच की दूरी पर बात करते हैं। ये सिग्नल है कि वो नर्वस हैं। एक हाथ को पीठ के पीछे पकड़ना और कसकर दबाना, जबकि दूसरे हाथ से कलाई या आर्म को पकड़ना सेल्फ कंट्रोल का एक नॉर्मल तरीका है। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही पावरफुल टूल है। हमारे पास बोलने से भी पहले बॉडी लैंग्वेज थी और एक कन्वर्सेशन में आप 80% चीजें बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं, वर्ड से नहीं। वीडियो में हम बुक रीड पीपल लाइक अ बुक के बारे में सीखेंगे, जिसे पैट्रिक किंग ने लिखा है। इसमें लोगों की बॉडी लैंग्वेज से उनके बिहेवियर के बारे में जानने में हेल्प मिलेगी। ये बुक ह्यूमन साइकोलॉजी और नेचर को समझने के बारे में अच्छी गाइड है। इससे आप अपने डेली लाइफ के छोटे छोटे सिग्नल के जरिए अपनी और दूसरों की मेंटालिटी को समझेंगे। पैट्रिक किंग इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर और सोशल स्किल कोच हैं। उनकी लर्निंग इतनी प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि वो इसे साइंटिफिक रिसर्च, एकेडमिक एक्सपीरियंस, कोचिंग और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के अलग अलग सोर्सेज की हेल्प से लिखते हैं। लोगों को रीड करने की आर्ट सच में ह्यूमन नेचर को समझने के लिए जरूरी आर्ट है। इसे एक चीट कोड की तरह समझें, जो आपको लोगों के उन एक्शंस और वर्ड्स को देखने में हेल्प करेगा जो वो सच में करते हैं और कहते हैं। बुक को आसानी से समझाने के लिए हमने इसके इम्पोर्टेंट लेसन्स को 13 चैप्टर में डिस्कस किया है, जिसमें इस बुक की सभी बारीक डिटेल कवर की जाएंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओपननेस। ओपननेस के साइन से आपको झूठे और सच्चे इंसान को पहचानने में हेल्प मिलेगी। ऐसे कई साइन हैं जो ओपननेस को दिखाते हैं। इनमें से पहला है खुले हाथ। एक ऐसी फीलिंग जिसे हम में से ज्यादातर लोग आसानी से ईमानदारी और खुलेपन के साथ जोड़ते हैं, वो है खुले हाथ। जब लोग बहुत निराश हो जाते हैं तो वो अपने खुले हाथ अपनी चेस्ट पर रखते हैं और इस तरह के जेस्चर करते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं। इसके अलावा कंधे उचकाने की पोजीशन के साथ खुले हाथ, जिसमें हथेलियां ऊपर की तरफ भी होती हैं। लोग इस पोजीशन का इस्तेमाल कई एक्सप्रेसिव तरीके से करते हैं, न सिर्फ अपनी सच्ची फीलिंग को दिखाने के लिए, बल्कि सामने वाले के बोलने से पहले ही कैरेक्टर को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को देखें, जब उन्हें अपनी अचीवमेंट पर गर्व होता है तो खुलेआम हाथ दिखाते हैं, लेकिन जब वो किसी सिचुएशन के बारे में गिल्टी और सस्पेक्टेड महसूस करते हैं तो वो अपने हाथ या तो अपनी जेब में या अपनी पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। अगला सिंबल है कोट खोलना। जो लोग आपके लिए ओपन या फ्रेंडली होते हैं वो अक्सर आपकी प्रेजेंस में अपने कोट के बटन खोलते हैं, यहाँ तक कि उसे उतार भी देते हैं। ऑथर के एक रिसर्च में एक मीटिंग की एक वीडियो टेप रिकॉर्ड की गई, जिसमें पाया गया कि जिनके कोट के बटन खुले हुए थे उनके एग्रीमेंट के ज्यादा चांसेस थे। जिसने अभी अभी अपना मन आपकी बातों से एग्री होने के लिए बदला है, वो अपनी बाहें फैलाकर अपने कोट के बटन खोल लेगा। उसे उसी पोस्चर में रखने से आपके म्यूचुअल पर्पस ज्यादा आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। कई बार जब बातचीत अच्छी चल रही थी तो आपने एक साथ आने का साइन नोटिस किया होगा, जिसमें ग्रुप में बैठा पर्सन अपने कोट के बटन खोलता है, अपने पैरों को खोलता है और कुर्सी के किनारे की तरफ डेस्क या टेबल के करीब जाता है। ये सिग्नल ज्यादातर मामलों में वर्बल बातचीत के दौरान होता है, जो आपसी एग्रीमेंट, सॉल्यूशन या आमतौर पर दोनों की जरूरतों के लिए मिलकर काम करने के पॉजिटिव एक्सप्रेशन को दिखाता है। डिफेंसिवनेस। अपने हाथों को चेस्ट पर क्रॉस किए हुए एम्पायर के साइन को हर प्लेयर जानता है। इसमें रेफरी ये कहना चाहता है कि वो अपने फैसले को डिफेंड करने के लिए तैयार है, यानी कि इस बारे में दूसरे रेफरी से बात की जाए। इसके अलावा अपने डिफेंसिव जेस्चर के रूप में हाथ को चेस्ट पर क्रॉस करके प्लेयर को ये जेस्चर देता है कि आपने बहुत ज्यादा बहस की है, इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। क्रॉस आर्म पोजीशन हमारी डेली लाइफ में नॉर्मल है और डिफेंसिवनेस को दिखाने के लिए दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करते टाइम अपनी बाहें क्रॉस कर लेते हैं। इस पोजीशन में लोग किसी अचानक हमले या किसी फिक्स चीज के अपोजिट अपना माइंडसेट बनाने की कोशिश करते हैं। ऑथर के रिसर्च किए गए सभी सिग्नल में से ये जेस्चर समझने में सबसे आसान है। ये एक ऐसा जेस्चर भी है जो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। 4 या ज्यादा लोगों के ग्रुप में आप डिफेंसिव पोजीशन में अपनी बाहों को क्रॉस करके पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस फीलिंग को न सिर्फ सुनते टाइम बल्कि बोलते टाइम भी बनाए रखें और ध्यान दें कि ग्रुप के दूसरे लोग कितनी जल्दी आपकी पोजीशन को फॉलो करते हैं। एक बार जब उनमें से 2 लोग इस पोस्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं तो दूसरे मेंबर भी इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसा करके आपके लिए ग्रुप को छोटे सब ग्रुप्स में बांटना या उन लोगों से अपनी बात मनवाना आसान होगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इस बात से अनजान होते हैं कि जब सामने वाला इंसान अपनी बाहों को क्रॉस करता है
तो वो सिग्नल दे रहा है कि वो डिफेंसिव हो गया है। जिन्हें ये पता नहीं होता वो लोग डिफेंसिव पर्सन से जुड़कर उसकी फीलिंग को बाहर लाने और ये पता लगाने के बजाय कि उसकी क्या जरूरतें हैं, अपनी उसी बात को जारी रखते हैं, जिसके कारण दूसरा इंसान पहले डिफेंसिव हो गया था। जिससे अक्सर डिफेंसिव पर्सन आपकी बातों के लिए अपने माइंड को क्लोज करने लगता है और आप जो भी कह रहे हैं उसे डिनाई करता है। इसलिए जब आप अपने सामने वाले को ऐसा करते हुए देखें तो उससे जो बात कर रहे हैं या जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उस बारे में दोबारा सोचें और जहां जरूरत हो बदलने की कोशिश करें। इवैल्यूएशन: जब इंसान ऐसी पोजीशन में होता है तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूरी तरह से खोया होता है। जो लोग गाल पर हाथ रखकर एक थिंकर की तरह पोस्चर बनाते हैं वो किसी तरह के ध्यान में शामिल होते हैं, जिसमें कभी कभी उनकी आंखें हल्की हल्की झपकने लगती हैं। इससे वो अपने चेहरे पर हाथ लाते हैं, अपनी चिन को हथेली में रखते हैं और अपने इंडेक्स फिंगर को अपने गाल पर लाते हैं। बाकी उंगलियां मुंह के नीचे रहती हैं। इसमें बोलने वाले के लिए उनका थॉट पैटर्न नेगेटिव होता है, तो आपका काम उनके इवैल्यूएशन को इंटरेस्ट में बदलना है। अगला साइन है सिर्फ थोड़ा सा झुकाकर सोचना। चार्ल्स डार्विन ने अपनी स्टडीज में देखा कि जानवर और इंसान जब भी कोई ऐसी बात सुनते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है तो वो अपना सिर झुका लेते हैं। बहुत कम उम्र से फीमेल्स आसानी से इस साइन की इम्पोर्टेंस को समझती हैं। ये ध्यान से सुनने का सिग्नल है। जिस आदमी को वो इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं, उसके साथ बातचीत करते टाइम वो इसका इस्तेमाल करती हैं। एक बार जब स्पीकर को इस फीलिंग के बारे में पता चल जाता है तो वो अपनी ऑडियंस के साथ ज्यादा पॉजिटिव तरीके से जुड़ सकता है और इससे ये अंदाजा लगा सकता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी तरह से पहुंच रही है। ये स्पेशली तब हेल्पफुल होता है जब स्पीकर बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कवर करना चाहता हो, लेकिन जब ये ओवरलोड होने लगता है तो लिसनर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए अपना डिसइंटरेस्ट दिखाते हैं। इसमें बॉडी पोस्चर बदल जाते हैं। सिर झुकने के बजाय सीधा हो जाता है, पीठ सीधी हो जाती है और फिर झुक जाती है। छत पर, घड़ियों पर और दूसरी चीजों पर नजर जाने लगती है और कुछ लोग अपनी बॉडी को इस तरह से रखना शुरू कर देते हैं कि वो बाहर निकलने की तरफ जेस्चर कर रहे हों। अगर बातचीत इस लेवल तक पहुंच गई है तो स्पीकर होने के नाते आपको ये समझना चाहिए कि वो नॉन वर्बली आपको रुकने का सिग्नल दे रहे हैं। सस्पिशन एंड सीक्रेटिवनेस: पैर या पूरी बॉडी को एग्जिट की तरफ रखना इसका साइन है। कई बार आप देखेंगे कि अचानक कोई अपनी बॉडी को इस तरह झुकाकर बैठ गया है कि उसके पैर दरवाजे की तरफ हैं। ये जेस्चर एक क्लियर साइन है कि वो मीटिंग, बातचीत या जो कुछ भी चल रहा है उसे खत्म करना चाहता है। उसकी बॉडी का बदलना आपको बता रहा है कि वो जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अवेयर होना एक बात है और इसके बारे में कुछ करना दूसरी बात है। या तो उसको अपनी तरफ मोड़ने और आगे की तरफ झुकाने के लिए कुछ अलग करें या उसे जाने दें। किसी ऐसे इंसान से बात करते रहना जो जाना चाहता है लॉन्ग टर्म में आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। पब्लिक में आपसे मिलने वाले लोग भी ऐसे ही सिग्नल देते हैं। कभी कभी बातचीत के आखिरी घंटे के दौरान वो अपनी बॉडी को ऐसे पोस्चर में रखना शुरू कर देते हैं जैसे वो जाना चाहते हों। एक स्मार्ट होस्ट की तरह आपको इस सिग्नल को नोटिस करना चाहिए और ईमानदारी से कहें, देरी हो रही है। जब हम साथ होते हैं तो टाइम जल्दी बीत जाता है। ऐसा कहने पर आप देखेंगे कि आपके बोलने के बाद वो अपनी बॉडी को चेयर के किनारे की तरफ ले जाते हैं। ये एक और सपोर्टिव साइन है कि वो सच में मीटिंग से जाना चाहते हैं। आमतौर पर इंडेक्स फिंगर से नाक को छूना या हल्का सा रगड़ना भी शक या सीक्रेटनेस का साइन है। एक बार एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बर्डविसल के साथ बुक्स पर डिस्कशन कर रहा था। जब उसे एक नई क्लासिक बुक के बारे में उसकी राय पूछी गई तो स्टूडेंट ने अपनी नाक रगड़ी और कहा कि उसे ये किताब बहुत पसंद आई है। प्रोफेसर ने कहा, सच्चाई ये है कि आपको ये किताब पसंद नहीं आई है। बातचीत करते करते स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया कि उसने असल में सिर्फ कुछ पेज ही पढ़े थे और उससे वो अच्छे नहीं लगे। रेडीनेस: हिप्स पर हाथ रखकर खड़े होना रेडीनेस का साइन है। ये ऐसे साइन में से पहला है जिसे हम साफ तौर पर पहचान सकते हैं। आप इसे अक्सर किसी खेल के दौरान तब देखते होंगे जब कोई एथलीट खेल में शामिल होने का इंतजार कर रहा होता है। किसी बिजनेस मीटिंग में जब कोई इंसान अपने हिप्स पर हाथ रखकर या पैर फैलाकर खड़ा होता है तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि वो वहाँ मौजूद लोगों से उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कराने में इंटरेस्ट रखता है। इसके अलावा जब आप पूरे मोटिवेशन से किसी ऐसे गोल का पीछा कर रहे हो जिसे आप जरूरी मानते हैं तो अपने खुद के पोस्चर पर ध्यान देना। अक्सर आप भी ऐसे ही खड़े होते हैं। एक हाई अचीवर अक्सर ऐसा करता है क्योंकि इससे वो नॉन वर्बली किसी गोल के लिए अपनी डेडिकेशन को दिखाता है। एक पल के लिए किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो आमतौर पर इस पोस्चर में आ जाता है। आप पाएंगे कि वो अपने अकॉर्डिंग गोल ओरिएंटेड है। वो कंपटीशन का मजा लेता है। इसे जानने के लिए ऑथर ने कई सालों तक उन पार्टिसिपेंट्स का रिकॉर्ड रखा जो उनके सेमिनार्स में शामिल हुए हैं। उनमें से लगभग 75% लोग सेमिनार के पहले घंटे के दौरान सवाल पूछते टाइम अपने कोट उतारे हुए, बटन खोले हुए या हाथों के बल हिप्स के पोस्चर में थे। ये ऐसा पोस्चर है जिसमें सामने वाला ज्यादा कैपेबल होने की अपनी इच्छा एक्सप्रेस करता है। हालांकि ये एक पॉजिटिव साइन है, इसलिए आपकी तरफ से चिंता का कोई कारण नहीं है। और अगर आप भी एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हैं, तो आप उनके साथ आसानी से जुड़ सकते हैं और अपनी आइडियाज शेयर कर सकते हैं। इससे आपको मिलकर डिसाइड किए हुए गोल तक पहुंचने में हेल्प मिल सकती है।
रेडीनेस का अगला साइन ये है, इसमें इंसान आमतौर पर कुर्सी के किनारे बैठना पसंद करता है। कई वीडियो टेप रिकॉर्डिंग में ऑथर ने देखा है कि कॉम्प्रोमाइज करने, हेल्प करने, खरीदने, एक्सेप्ट करने, एग्री करने या कंक्लूजन निकालने के लिए तैयार होने पर इंसान कुर्सी के किनारे की तरफ बढ़ जाता है। ये शो करता है कि वो इंसान पूरी तरह से एक्शन लेने के लिए तैयार है। याद रखें, आखिरी बार आपने जब कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किए थे, कुछ मिनट पहले आप शायद अपनी कुर्सी के किनारे पर बैठे थे। अगर आपको डील पसंद नहीं आई तो उठने और जाने से पहले आपने सेल्समैन को अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए उसी साइन का इस्तेमाल किया होगा जो हमने पिछले चैप्टर में जाना। सेल्स के कई जानकार लोग जिनके साथ ऑथर और उनकी टीम ने डिस्कशन किया, वो इस बात से एग्री करते हैं कि लोग अपनी सीट के किनारे पर बैठकर बाय करने की अपनी एक्साइटमेंट को दिखाते हैं। वो इस बात से भी एग्री थे कि जब कोई उन्हें सेल्स के बीच बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन को ऑफर करता है और फिर कुर्सी के किनारे पर बैठ जाता है तो कस्टमर उठकर जाने की तैयारी कर रहा होता है। अगर आप एक सेल्समैन हैं और खोई हुई सेल्स को दोबारा वापस पाना चाहते हैं तो ये बाउंस बैक करने का टाइम है। अगर आपके पास उस कस्टमर का इंटरेस्ट अपने सामान में वापस जगाने के लिए कुछ नया नहीं है तो बेहतर होगा कि आप अपना टाइम किसी दूसरे पोटेंशियल कस्टमर में लगाएं। रेडीनेस का अगला साइन है फैली हुई आर्म्स। जब आपके हाथ मेज के किनारे को पकड़ रहे हैं, बैठने या खड़े होने के दौरान ये पोस्चर एक मजबूत कमांड के साथ ये कहने का सिग्नल है कि मेरी बात सुनो, मुझे कुछ कहना है। उस कंडीशन को इमेजिन करें जहाँ जूनियर इस पोस्चर में अपने सीनियर से कहता है, आप मुझे जॉब से क्या निकालेंगे, मैं खुद ही जॉब छोड़ देता हूँ। अगर आप दूसरे के हाव भाव और फीलिंग्स को नहीं पहचानते हैं तो ये एक मुश्किल का कारण बन सकती है। आपके बच्चे, एम्प्लॉइज, बॉस, कस्टमर या किसी अनजान इंसान के ये बेसिक बॉडी लैंग्वेज साइन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे आप उनके साथ खुलकर बात कर सकेंगे और लोग आपके साथ अच्छी तरह से जुड़ सकेंगे। लेकिन अगर आप अक्सर उनके नॉन वर्बल मैसेजेस से पूरी तरह से बेखबर होते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा एक इमोशनल उथल पुथल ही होगा जो रिलेशन में मुश्किलें पैदा कर सकता है। रीअश्योरेंस। यंग लोगों में अंगूठों को एक दूसरे से रगड़ते हुए हाथ दबाना सबसे आम साइन में से एक है जहाँ उन्हें रीअश्योरेंस की जरूरत होती है। इस दौरान हाथ से पिंच करना, कुछ चबाना या सक करने के लिए मुंह में पेन या पेंसिल डालना एक और जेस्चर है। जब कोई फीमेल कुछ ऐसा कहती या सुनती है जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती है तो उन्हें श्योर करने के लिए बहुत ही प्यार से समझाने की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप उनसे पूछे कि आपने अभी जो कहा उसके बारे में आप श्योर हैं, वो शायद आपका श्योर करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ही है, या वो डिफेंसिव हो जाएंगी और जवाब देने से मना कर देंगी। दोनों ही मामलों में वो सिग्नल दे रही हैं कि उसने जो कहा है उस पर उन्हें पूरा विश्वास नहीं है और एक बार दोबारा से एश्योरेंस की जरूरत है। एक और साइन है जो रीअश्योरेंस को दिखाता है, वो है हाथ के फ्लैशी वाले हिस्से को पिंच करना। इसका इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों करते हैं, हालांकि ये फीमेल में ज्यादा नॉर्मल है। एक स्टडी में ऑथर ने पहले पार्टिसिपेंट्स को कॉफी दी ताकि वो प्लेबैक देखते टाइम अपने हाथों को बिजी रखें। वो ये देखना चाहते थे कि कितने लोग कॉफी पीना बंद करके पिंच करना शुरू कर देंगे। उन्होंने पाया कि उनमें से ज्यादातर लोगों ने पहले कप को अपनी आंखों के सामने ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, जैसे कि वो उन्हें एक जरूरी काम करने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसे नीचे रख दिया और पिंच करना जारी रखा। उंगलियों के अलग अलग साइन लोगों की चिंता या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस करते हैं। रीअश्योरेंस की जरूरत वाला एक बच्चा अपना अंगूठा चूसता है और एग्जाम के बारे में परेशान एक स्टूडेंट अपने नाखून काटता है और पेमेंट डेट के बारे में परेशान एक टैक्स पेयर अपनी क्यूटिकल्स को तब तक नोचता है जब तक उनमें दर्द ना हो जाए। कभी कभी स्टूडेंट और टैक्स पेयर उंगलियों की जगह पर दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और काटने के साइन के लिए पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को प्लास्टिक, मेटल या लकड़ी का टेस्ट पसंद नहीं आता वो कागज या कपड़े का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसे टाइम में जरूरत के अकॉर्डिंग एश्योरेंस दे सके तो अपने अपोनेंट को साथ किया जा सकता है। कोऑपरेशन। इसमें आप जानेंगे कि जो लोग सच में हेल्प करना चाहते हैं वो अपनी इच्छा कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ऑथर एक टीम मीटिंग का हिस्सा थे। इसमें शामिल इश्यूज थे पेटेंट राइट, इक्विटी पोजीशन, रॉयल्टी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, कस्टमर्स, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा सेल्स के लिए मोटिवेट करना। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, अपोनेंट टीम के मेंबर्स में से एक ने कुर्सी पर आगे की तरफ बैठकर पंजों पर पैर रखकर नॉन वर्बली ये जताना शुरू किया कि वो इसके लिए तैयार है। ऑथर की टीम के मेंबर ने उसकी बातों को ओपन माइंडेड होकर सुना और उसके ऑब्जेक्शन को अच्छी तरह से सेटिस्फाई किया। इससे वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हुए और वो उनकी टीम के लिए अच्छे सपोर्टर बन गए। उन्होंने दोनों पार्टी के कंसर्न को समझा और दोनों के फायदे के लिए ऐसा तरीका बताया जिससे दोनों का फायदा हो। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब आपको लगा कि कोई आपका सपोर्ट कर रहा है लेकिन अचानक कुछ गलत हो गया। वो आपको पहले नाम से बुला रहा था लेकिन अब उसने आपको फॉर्मली बुलाना शुरू कर दिया। उसकी मुस्कुराहट बदल सी गई और वो आपको नीचे की तरफ झुकी हुई आईब्रो से घूर रहा था। इस तरह के अचानक बदलाव से डील करने के लिए आपको शायद पूरी तरह से एम्बैरेस महसूस कराया होगा। रियलिटी में उसे आपकी कोई बात पसंद नहीं आई होगी। ऐसे में बेहतर ये है कि कोऑपरेशन से रेसिस्टेंट की तरफ मुड़ने ही ना दे। इसके बजाय उनके हाव भाव को देखकर उनके रिस्पॉन्स पर नजर रखें।
ये कुछ कोऑपरेटिव सिंबल हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। कुर्सी के किनारे पर बैठकर, ये कोऑपरेटिव सिंबल है कि आप जो कह रहे हैं उसमें सच में इंटरेस्टेड हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि एक बायर कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने के लिए एक्साइटमेंट दिखाने के लिए अपना वजन कुर्सी के किनारे की तरफ बढ़ा लेता है। फेस टू फेस हैंड जेस्चर दें, हाथों को क्रॉस करके ना बैठें, बल्कि हाथों को खुला रखें और बातचीत में जेस्चर के लिए इस्तेमाल करते रहें। कोट के बटन खोलें, ये जेस्चर न सिर्फ ये बताता है कि आप सामने वाले और उनके थॉट्स के लिए ओपन हैं, बल्कि वो जो आपसे कह रहे हैं उस पर भी आप ध्यान दे रहे हैं। झुका हुआ सिर, बीच बीच में सिर झुकाकर बात करने से शो होता है कि आप जितना साथ दे सकते हैं उतना देने के लिए तैयार हैं। आप उनकी बातों के लिए क्लोज माइंडेड नहीं हैं, बल्कि इंटरेस्ट ले रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन, कसकर दबाए हुए हाथ फ्रस्ट्रेशन का साइन है। अपने सेमिनार में ऑथर ने बातचीत की एक वीडियो टेप रिकॉर्डिंग देखी जिसमें पार्टिसिपेंट जब टेंशन में हो जाते हैं तो अपने हाथों को कसकर पकड़ लेते हैं। बातचीत के आखिरी हिस्से के दौरान वो मेज पर दोनों हाथ कसकर बैठे रहते हैं। उनकी बोली गई बातों और हाव भाव के बीच एक अलगाव सा दिखता है। इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए भी किया जाता है कि कैसे कभी कभी हम जो बात कहते हैं लोग उसका कुछ और ही मतलब समझ रहे होते हैं, तो हम नॉन वर्बली ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरा कहने का मतलब क्या है। इस एग्जाम्पल में पार्टिसिपेंट को ये लग रहा है कि उनका अपोनेंट उन्हें मैं जीतता हूँ और तुम हारते हो, इस तरह वाली बातचीत से उसकी इम्पोर्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो अपने हाथों को दबा लेते हैं, अपने अपोनेंट को घूरते हैं, अपनी बॉडी को अटैक मोड में रखते हैं और अपने पैरों को क्रॉस करते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि मैं एक ओपन माइंडेड इंसान हूँ और इसे सॉल्व करना चाहता हूँ। उसके अपोनेंट को लगता है कि उसकी वर्बल कम्युनिकेशन उसके बिलीफ के अपोजिट है और जो कहा गया है उस पर भरोसा नहीं है। इससे उसे झूठा कॉन्फिडेंस मिलता है और वो बातचीत में जीत के लिए और भी ज्यादा कोशिश करके रिस्पॉन्स करता है। उसका ये तरीका खराब साबित होता है क्योंकि बढ़ी हुई एग्रेशन से सामने वाले का डर बढ़ जाता है। इस पॉइंट पर फ्रस्ट्रेटेड इंसान या तो बातचीत को खत्म कर देता है या बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन सिचुएशन तब बिगड़ सकती है जब आप उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं करते। इस मामले में एक बार स्पीकर को या लिसनर को जिसे अटैकिंग माना गया था उसको सामने वाले के मन में मौजूद शक को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जो लोग अपने हाथों को कसकर पकड़कर दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती। ऐसे में आपको फ्रस्ट्रेटेड इंसान को तसल्ली और एश्योरेंस देने की जरूरत होती है ताकि किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट तक पहुंचा जा सके। कॉन्फिडेंस, स्टीपल पोजीशन में बैठना, ये जेस्चर तब किया जाता है जब लोग अपनी उंगलियों को जोड़ते हैं और चर्च स्टीपल की तरह एक चीज बनाते हैं। इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट, सेटिस्फाइड और प्राउड महसूस कर रहे हैं। ये शो करता है कि आप जो कह रहे हैं उस पर आपको पूरा यकीन है। स्टिपलिंग दो तरह से होती है, ओपन और कन्वर्ट फॉर्म। फीमेल्स आमतौर पर कवर्ट फॉर्म और लोअर स्टिपलिंग जेस्चर का इस्तेमाल करती हैं। वो बैठते टाइम अपने हाथों को अपनी गोद में रखती हैं और खड़े होते टाइम अपनी उंगलियों को बेल्ट की जगह थोड़ा सा जोड़ लेती हैं। आप जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट महसूस करते हैं उतना ही ऊपर अपने हाथों को रखते हैं। स्टिपलिंग का एक दूसरा तरीका है जब हाथों को ज्यादा नजदीक से जोड़ा जाता है। ये ज्यादा कॉन्फिडेंट होने का सिग्नल है। डेस्क पर पैर रखकर बैठना भी कॉन्फिडेंस दिखाने की निशानी है। जो लोग चीजों पर अपना पैर रखते हैं वो नॉन वर्बली डोमिनेंस और ओनरशिप को दिखाते हैं। ऐसा अक्सर बॉस करते हैं। कार ओनर्स को आपने अक्सर अपनी कार के बारे में किसी से बात करते टाइम अपनी कार को छूते और उसकी तरफ झुकते हुए देखा होगा। ये भी सिग्नल है कि वो अपनी गाड़ी पर ओनरशिप दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपने अक्सर कपल्स को अपने पार्टनर की कमर के चारों तरफ हाथ रखते हुए देखा होगा। वो नॉन वर्बली ये कहना चाहते हैं या चाहती हैं कि उस इंसान पर सिर्फ मेरा राइट है और किसी का नहीं। ये जेस्चर न सिर्फ राइट बल्कि अपनेपन को भी दिखाता है। नर्वसनेस, लोग जानबूझकर अपनी बात छिपाना चाहते हैं। वो अपने हाथों को अपने मुंह पर रखकर लिसनर से 6 से 12 इंच की दूरी पर बात करते हैं। ये सिग्नल है कि वो नर्वस हैं। इसके अलावा नर्वसनेस में कभी कभी एक पर्सन अपनी कोहनियों को मेज या डेस्क पर रखता है और अपने फोरआर्म से एक पिरामिड बनाता है और दोनों हाथों को एक साथ सीधे अपने मुंह के सामने रखता है। वो न सिर्फ बात करते टाइम बल्कि सुनते टाइम भी ये पोस्चर रखता है। ऐसे लोग अपने सामने वाले के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलते हैं। जब तक आप खुद से उनसे खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक वो भी शर्म की वजह से खुलकर बात नहीं करेंगे। इसके अलावा बैठते टाइम पेन खींचना भी नर्वसनेस की निशानी है। पेन खींचने के साइन डिसीजन प्रोसेस से जुड़े हैं। जब किसी के दिमाग में कोई डिसीजन चल रहा होता है तो वो अपनी पेन को ज्यादा खींचता है और अपनी कुर्सी पर भी हिलने डुलने लगता है। डिसीजन लेने के बाद पेन खींचना बंद हो जाता है। इस बिहेवियर को बैरोमीटर की तरह इस्तेमाल करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरा इंसान डिसीजन लेने के कितना करीब है। जो जितना ज्यादा तेजी से मूव होगा उसके डिसीजन के करीब होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। सेल्फ कंट्रोल, हमें कम उम्र से ही सिखाया जाता है कि गोल और पर्पस को पूरा करने के लिए पेशेंस और प्रेजरेंस जरूरी है।
इसके लिए सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। हम निराशा पर काबू पाने और अपना आपा खोने से बचने के लिए अक्सर इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से बिहेव करने की परमिशन देता है। एक हाथ को पीठ के पीछे पकड़ना और कसकर दबाना, जबकि दूसरे हाथ से कलाई या आर्म को पकड़ना सेल्फ कंट्रोल का एक नॉर्मल तरीका है। इन्हें कई बिजनेस मीटिंग या पब्लिक इवेंट में देखा जा सकता है। जब कोई इम्पोर्टेंट इंसान स्ट्रेस, दबाव या चिंता से घिरा होता है, फिर भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बंद एंकल्स और भिजे हुए हाथ भी सेल्फ कंट्रोल को दिखाते हैं। अपनी लाइफ के उस मोमेंट को याद करें जब आप डेंटिस्ट के पास गए थे, जब आपके दांतों की ट्रीटमेंट की बारी आने वाली थी। उससे पहले अपने पैरों को नोटिस किया हो तो आपकी एड़ियां बंद होंगी और हाथ भिजे होंगे। आमतौर पर हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दबाने के लिए इस पोस्चर का इस्तेमाल करते हैं। जॉब के लिए इंटरव्यू की स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कई लोग अपनी एड़ियों को बंद करके बैठते हैं। एक बार इंटरव्यू के दौरान जब वो अनकंफर्टेबल, चिड़चिड़े या जो कुछ भी हो रहा है उससे डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो अपनी एड़ियों को इस तरह से बंद कर। ये वीडियो रीडर्स बुक क्लब का जो सोशल में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। और जैसा कि इस वीडियो में बताया गया था कि बॉडी लैंग्वेज से आप किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो पता कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और ये हर एक इंसान को आना ही चाहिए। मैंने तो इस वीडियो को देखने के बाद ही बहुत से ऐसे तरीका पता चला है जिससे मैं किसी भी इंसान के बारे में पता कर सकता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा और ये वीडियो को अगर एक बार में समझ में आया होगा तो दोबारा देख लें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और जब तक इस बात को आप ना समझे तब तक जॉब में या बिजनेस में या आपके दोस्तों के साथ घूमने में या कहीं भी आपको इस बॉडी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे आप यूज़ करके अपने जीवन को बहुत ही आसान कर सकते हैं। किसी के मन में क्या चल रहा है आप पहले पता कर सकते हैं और इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान ऐसा हो जाए जो किसी के ऊपर निर्भर ना हो और कोई भी काम साइंस से करवा लें किसी से।